हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में हमारा ये डिस्कशन होगा रिडॉक्स रिएक्शन एंड गैल्वानिक सेल। सबसे पहले तो ये समझें कि रिडॉक्स रिएक्शन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। प्यारे बच्चों, जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो कुछ हीट निकल के बाहर आती है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये चलने लगा कि ये हीट बेकार न जा पाए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से तो हीट निकल रही है, एक्जोथर्मिक है। ऐसा किया जाए कि ये हीट किसी कार्य में, किसी वर्क में यूज हो जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसा डिवाइस डेवलप किया जिससे केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन तो हुआ, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए जो नाम आता है लिग्वी गैल्वानिक एलिसांड्रो वोल्टा। लिग्वी गैल्वानिक ने गैल्वानिक सेल बनाया, एलिसांड्रो वोल्टा ने वोल्टाइक सेल बनाया। दोनों ने एक प्रॉब्लम आने लगी साल्ट, हम बताएंगे अभी क्यों क्या प्रॉब्लम आने लगी। साल्ट ब्रिज लगा करके रिडॉक्स रिएक्शन होने पर इस केमिकल एनर्जी को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वेरी वेरी अमेजिंग फैक्ट। कितनी बड़ी बात हुई कि बताइए, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब तो आज सारे जितने इन्वर्टर वगैरह बने हैं सभी इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है वर्क में, चेंजिंग है, लेकिन कंसेप्ट वही है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इज एन एक्जोथर्मिक, पॉइंट नंबर 1। गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पॉइंट नंबर 2। क्यों साल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ी, पॉइंट नंबर 3। साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, पॉइंट नंबर 4। इतनी बातों पर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में जो हमारा डिस्कशन होगा आईआईटी, जेईई और नीट में आए हुए पूछे गए क्वेश्चन का डिटेल होगा विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए, मेन पॉइंट लिखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन तो आते हैं, है ना। इसका एक एक कंसेप्ट अपने जेहन में रखिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बेटो, रिडॉक्स रिएक्शन इन सिंगल बीकर। हम सिंगल बीकर में पहले रिडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। अभी केवल रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट समझते हैं। तो जैसा कि 11th क्लास में पढ़ा दिया गया था कि जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, लेने वाले स्पीशीज का रिडक्शन होता है। तो अब अगर दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ चले तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलते हैं पहले। Whenever a redox reaction is allowed to take place directly in a single beaker, it is found that solution becomes hot। कैपिटल लेटर में लिखा हूँ मैं। जब भी किसी सिंगल बीकर में हम रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। किसी भी सिंगल बीकर में हम रिडॉक्स कराते हैं तो सॉल्यूशन ही गर्म हो जाता है। ये देखिए कंसेप्ट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। आखिर गर्म क्यों हुआ, हमने तो गर्म किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द सोल्यूशन फाउंड टू बी वार्मर। जैसे देखा जाए, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना है, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पड़ा हुआ है और इसमें जिंक का एक छड़ डूबा हुआ है, रॉड। तो जिंक का छड़ डुबा दिया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, धीरे धीरे सोल्यूशन गर्म हो जाता है। तो कहाँ से हीट आई, हीट तो किया नहीं गया। तो एज द रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड्स
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कैसे प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात किया जाए तो जिंक कापर से ऊपर है और कापर नीचे है। तो मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कापर, है ना। तो जिंक जो है कापर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, कापर यहाँ अलग हो गया। तो जिंक जब डिस्प्लेस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा कापर आयन लेकर के कापर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कापर का रिडक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से है जिंक रॉड। अब यहाँ पे कापर देखिए जो बड़े बड़े ड्रॉप दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े डार्ट्स दिख रहे हैं, ये कापर मेटल है नीचे पेंदी में बैठ गया, क्योंकि अब जिंक सल्फेट बन गया। कापर सॉल्यूशन से जिंक सल्फेट बन गया, कापर यहाँ बचा। उसी तरीके से सिमिलर रिजल्ट इज ऑब्जर्व व्हेन रॉड ऑफ कापर इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड सॉल्यूशन बिकम्स वार्मर। तो प्यारे बच्चों, अगर कापर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डुबाएं तो ध्यान दीजिए सिल्वर के ऊपर कापर पड़ता है। सिल्वर माने एजी, चांदी के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर कापर पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कापर और सिल्वर में कंपेयर किया जाए तो कापर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। तो कापर तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर ही देगा। तो देखिए ये कापर का क्षण है, अब ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन है। अब जब कापर रिएक्शन करके कापर नाइट्रेट बना लेगा तो सिल्वर चांदी नीचे बैठ जाएगा। देखिए जो बड़े बड़े डार्ट्स हैं ये चांदी के पार्टिकल्स हैं, सिल्वर के पार्टिकल्स हैं, और सॉल्यूशन वार्म हो जाएगा। देखो कापर है सॉलिड, सिल्वर नाइट्रेट है, अब कापर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, चाहे जहाँ भी रिडक्स रिएक्शन हो, चाहे कापर जिंक सल्फेट के बीच, जिंक कापर सल्फेट के बीच में हो या कापर सिल्वर नाइट्रेट के बीच में हो, सॉल्यूशन वार्म हो जाता है, सॉल्यूशन हॉट हो जाता है। इसका मतलब एनर्जी कहीं से आई, रिडक्स रिएक्शन हुआ और एनर्जी भी प्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में। अब इसी हीट को तो इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों एनर्जी में। तो अब देखिए वी कैन कंक्लूड, इस तरह से हम अर्थ निकाल लेते हैं दैट व्हेन एवर रिडक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन ए सिंगल बीकर, जब भी किसी सिंगल बीकर में रिडक्स रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं कि केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। देखिए कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी एक हीट का रूप ले लेती है कि रिडक्स रिएक्शन हुआ और केमिकल एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसी हीट को बाय सुटेबल मीन्स इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग अबाउट अ रिडक्स रिएक्शन सो एज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी हीट एनर्जी को, इसी हीट मानी केमिकल एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना था, तो बदल लिया गया, आज के डेट में बदल लिया गया है। तो उसमें पहले नाम क्या आता है, गैल्वानिक सेल, जिसको कहते हैं जिस सेल से कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या केमिकल सेल कहते हैं, है ना। सिंपली केमिकल सेल है, गैल्वानिक सेल, केमिकल सेल, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, क्योंकि एलिसांड्रो वोल्टा ने बनाया था। वैसे कहा जाए तो डेनियल सेल भी इसी के रेंज में आता है। तो अब पहले तो गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, पहले इसके बारे में। अ डिवाइस, एक साधन, एक युक्ति, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रिडक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल भी कह दीजिए, है ना। तो ऐसा डिवाइस जिससे रिडक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट डिवाइस इज नोन एज गैल्वानिक सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर वोल्टाइक सेल आर केमिकल सेल। कुछ है। तो अब देखिए थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन गैल्वानिक के बारे में। लिग्वी गैल्वानी 1780 एंड एलिसांड्रो वोल्टा 1800 who were first to perform experiment on the conversion of chemical energy into electrical energy by self-made galvanic cell or voltaic cell। तो इन्होंने गैल्वानिक सेल एलिसांड्रो वोल्टा
वोल्टाइक सेल गैल्वानिक सेल से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। हाउ अ रिडक्स रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बाय फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम देखते हैं किसी रिडक्स रिएक्शन का यूज हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करके किसी रिडक्स रिएक्शन में को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करके किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले देखिए रिडक्स रिएक्शन के कुछ इक्वेशंस हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। रिडक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, जिंक है कॉपर सल्फेट है। अब प्यारे बच्चों, मैंने बार बार कहा था कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर पड़ता है, तो सीधी सी बात है जिंक क्या आएगा, कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया कॉपर में, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया जिंक सल्फेट में, है ना। तो ऐसा है। अब देखिए जिंक है Zn है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर हो गया। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयनिक जो है इस रूप में, जिंक और सल्फेट काट दिया। देखिए ये सल्फेट काट दिया, ये सल्फेट काट दिया, तो ये कॉपर आयन बन गया और ये जिंक आयन बन गया। जहाँ से सल्फेट कटता है वहाँ आयन बन जाता है। सल्फेट का 2 माइनस चार्ज है ना, तो कॉपर पर 2 प्लस चार्ज, अब सल्फेट का 2 माइनस है तो जिंक पर 2 प्लस चार्ज, अब कॉपर है ये। ठीक है। दिस रिएक्शन में बी स्प्लिट इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। पहले अब इसको हम ये पूरे रिडक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक पर 2 प्लस चार्ज आ गया। तो मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पर इस पर 2 प्लस चार्ज आ गया, 2 प्लस चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों, अब जो इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वह इलेक्ट्रॉन बेकार नहीं गया, उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन ने ले लिया, कॉपर आयन, कॉपर +2 आयन ले लिया, तो कॉपर मेटल में बदल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों मिलकर हम क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को मिला करके हमने यहाँ बताया है रिडक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अच्छा रिडक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है। दज इफ अ रिडक्स रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन सच अ वे दैट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन बीकर एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अनदर बीकर, द इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज टेकन बाय रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब अलग अलग बीकर में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बीकर में चला जाता है। तो इस तरह से करंट फ्लो होता है। तब क्या होगा, एंड करंट विल फ्लो, द टू पोर्शंस ऑफ द सेल आर कॉल्ड हाफ सेल्स आर रिडक्स कपल्स। इस तरह से सेल के जो 2 पोर्शन हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, उन दोनों को मिलाकर रिडक्स कपल्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन उधर होता, अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के डायरेक्शन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। तो रिडक्स कपल हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये है कंटेनर, एक ये है कंटेनर, 2 अलग अलग बर्तन हैं, कंटेनर हैं, बीकर हैं मान लीजिए, और इसमें प्यारे बच्चों जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, और जिंक सल्फेट में जिंक का राड डुबाया गया है, जिंक का राड, और इस वाले में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, और इसमें कॉपर का राड, कॉपर का छड़ डुबा दिया गया है। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक सबसे ऊपर है, यानी सबसे नहीं, कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब प्यारे बच्चों क्या होता है, जिंक जो है, ध्यान दीजिए यहीं पर समझने की बात है प्यारे बच्चों, क्या करता है, ये जो जिंक का छड़ है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ देता है, और जिंक आयन के रूप में कहाँ में चला जाता है,
सलूशन में, यह समझने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए। इस क्षण जिंक का है, ये क्षण किसका है? जिंक मेटल का है। अब जिंक मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा और जिंक आयन के रूप में जुदा हो जाएगा, यहाँ से चल देगा। अब कहाँ चला आएगा प्यारे बच्चों? सलूशन में कूद जाएगा, सलूशन में आ जाएगा जिंक आयन। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब जिंक आयन इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह साल्ट ब्रिज से होकर के यहाँ आ जाता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका निगेटिव चार्ज हो गया, ये एनोड हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जिंक दे रहा है, यहाँ जिंक यहीं छोड़ करके जिंक आयन के रूप में दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इसने यहीं दे दिया, इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया, इसी राड पर छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिंक राड एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इसका चिन्ह क्या हुआ? माइनस, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन देखो प्यारे बच्चों, इस सर्किट से चला, एनोड से आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर आया। अब इस सलूशन में ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जब आयनाइज हो जाएगा, कॉपर प्लस प्लस, सल्फेट माइनस माइनस बन जाएगा। तो कॉपर प्लस प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर देखिए, ये इधर एरो लगा है, ये आया इधर कॉपर राड की ओर। अब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखिए, और यही इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं याद है, ये इलेक्ट्रॉन आ करके आया, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट सलूशन का कॉपर आयन जो है यहाँ पर मूव करेगा, कॉपर कैथोड की ओर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर के रूप में किनारे किनारे देखिए जमा हो गया है, मोटा हो गया है काफ़ी, है ना। तो अब चूंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। इसका कैथोड क्या होता है? गैल्वानिक सेल का पॉजिटिव, और एनोड क्या होता है? निगेटिव, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव, लेकिन यहाँ पर गैल्वानिक सेल में एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है, और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो अब प्यारे बच्चे, चूंकि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया, और जिंक आयन इलेक्ट्रॉन दे करके जिंक आयन के रूप में इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब ये जिंक, जब कॉपर ये चला जा रहा है, जमा हो जा रहा है, तो इस सलूशन में सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी, सल्फेट आयन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। भाई जब कॉपर, सारा कॉपर आयन जा जाके इलेक्ट्रॉन ले के जमा होता जा रहा है, तो सल्फेट आयन तो बढ़ जाएगा ना। तो सल्फेट आयन आएगा तो इस पर जो है, इस साल्ट ब्रिज में देखे आ रहे हैं ना, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जिंक आयन आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पर, और पोटेशियम आयन है ना, न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से एक, और सल्फेट आयन इधर चला जाता है, देखिए सल्फेट आयन इधर है, ये सल्फेट आयन देखिए इधर चला जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, जिंक आयन इसमें चला जा रहा है। इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन जाती है। नहीं तो जिंक आयन ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लस, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जाने नहीं देगा। भाई अगर साल्ट ब्रिज निकाल के हटा दें तो सारे जिंक बढ़ते जाएंगे, सारा सल्फेट बढ़ता जाएगा। ऐसी हालत में जिंक प्लस की मात्रा इतनी अधिक यहाँ बढ़ जाएगी, प्लस चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी कि माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जाने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाएगा। उसी तरह से कॉपर आयन जो है, सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी, सल्फेट मात्रा की बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, रिफिल करेगा, नहीं आने पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, गैल्वानिक सेल है, साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जिंक है, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस पर, इस बीकर का रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। जिंक है, क्षण इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिंक पर 2 प्लस चार्ज आ गया, 2e, ये है रिएक्शन लिख दिया गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके ये ऐसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन है, इलेक्ट्रॉन 2 ठे ले करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से क्या हुआ? मोमेंट ऑफ कैटायन, मोमेंट ऑफ कैटायन किधर हैं? एक कैटायन इधर मोमेंट कर रहा है। मोमेंट ऑफ एनायन, एनायन किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। देखिए ये एनायन है ना, सल्फेट आयन क्या है? एनायन है, इधर मोमेंट कर रहा है। कैटायन किधर है? इधर मोमेंट कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन,
जिंक राड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन टेकन इन ए बीकर, यह मैंने बताया था। अब कापर राड इज प्लेस्ड इन कापर सल्फेट सोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया था, टेकन इन अनदर बीकर। द टू राड्स आर कनेक्टेड बाय वायर एंड द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। इस तरह से दोनों राड, जिंक का राड और कापर का राड, दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया गया? वायर से। लेकिन दोनों सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट कर दिया? साल्ट ब्रिज से। तो दोनों कनेक्ट हैं, राड भी कनेक्ट है, सॉल्यूशन भी कनेक्ट है। दोनों राड, दोनों इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्टेड हैं, दोनों सॉल्यूशन साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। प्यारे बच्चों, साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। अब देखते हैं साल्ट ब्रिज और इसका फंक्शन क्या इसका वर्क है। अगर इसको हम ना लगाते तो क्या होता? बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। साल्ट ब्रिज ना होता तो थोड़े समय तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता, इसके बाद बंद हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ना हो पाती। सबसे बड़ी बात तो ये है। साल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा। तो यू शेप का ट्यूब होता है, भी डायग्राम में हमने दिखाया है। और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4 एक्सेट्रा। सॉलिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट इज एन अगर अगर जिलेटिन। और इसमें अगर अगर जिलेटिन का सॉलिडिफाइड सॉलिड सोल्यूशन होता है। एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि साल्ट ब्रिज में भरा रहता है। एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज वन हुज आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड आल्सो डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड। तो प्यारे बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयन रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहला ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है नीट में, IIT में, कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो भरा रहता है साल्ट ब्रिज में, उसके आयन किसी भी कीमत में रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और न ही किसी इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करेंगे ये। द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस one solution to another without mixing the two solutions, thus whereas electrons flow in the outer circuit in the wire, the inner circuit is completed by the flow of ions from one solution to other solution through the salt bridge. It helps to maintain the electrical neutrality of the solution in the two half cell. सीधी सी बात है। अभी हमने कहा कि दो सर्किट है। एक सर्किट तो दोनों इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्टेड हैं। एक सर्किट वह सर्किट है कि दोनों इलेक्ट्रोड यानी कापर का राड और जिंक का राड वायर से कनेक्टेड हैं, एक सर्किट होगा। दूसरी सर्किट वह है कि दोनों सॉल्यूशन, अब राड नहीं, दोनों सॉल्यूशन साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं, दूसरा सर्किट हुआ। तो पहला सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और दूसरे सर्किट में यानी साल्ट ब्रिज में आयन का फ्लो होता है। एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयन का फ्लो होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। न तो नेगेटिव चार्ज बढ़ पाता है, न तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ पाता है। द साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट by allowing ions to flow from one solution to another solution and maintain electrical neutrality of the two half cells। इसलिए देखा जाए तो टू हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी साल्ट ब्रिज मेंटेन करता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, और आयन एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में फ्लो करते हैं, सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स नहीं होता। अब यहाँ पर ये बात है कि व्हाट हैपन इफ़ द साल्ट ब्रिज आर नॉट यूज्ड। अगर इस तरह से एक क्वेश्चन खूब आया है ये कि अगर साल्ट ब्रिज हम ना ही इस्तेमाल करें, केवल यही दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर दें, ये सर्किट वायर सर्किट ही रहने दें, तब क्या होता है? तब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट है। इस सॉल्यूशन का जब आयनाइजेशन होगा तो जिंक आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, और दूसरी ओर जिंक का राड भी डूबा हुआ है। तो जिंक का राड जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा तो जिंक आयन के रूप में इसमें आएगा। तो जिंक आयन राड से भी आ रहा है, जिंक आयन सॉल्यूशन से भी है, जबकि सल्फेट आयन कहीं से नहीं आ रहा है। तो आखिर किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एक तो वह जिंक आयन जो कि जिंक सल्फेट का है, और दूसरा जिंक आयन जो कि जिंक राड से आ रहा है ऑक्सीडेशन के बाद।
है ना। इसी तरह से कापर आयन है, कापर सल्फेट सॉल्यूशन का कापर आयन चला जा रहा है, जमा हो जा रहा है इलेक्ट्रोड पर, तो सल्फेट आयन सॉल्यूशन में ही रह जा रहा है। तो इस तरह से सारा कापर आयन अगर जाके जमा हो जाएगा तो सल्फेट आयन बढ़ता जाएगा। तो इधर कापर आयन घट रहा है, सल्फेट आयन बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज इसमें बढ़ रहा है। इधर जिंक आयन बढ़ रहा है, सल्फेट आयन घट रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ रहा है। देखिए क्या है, अब इसी को डिटेल हम समझाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट बाय जिंक इलेक्ट्रोड विल फ्लो टू कापर इलेक्ट्रोड वेयर they will neutralize some of the copper ions of the solutions. The sulfate ions will be left in the solution, and concentration of sulfate ion is increased in the reduction half solutions, or increase in the negative charges takes place. तो प्यारे बच्चों, अब ये जो जिंक है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? इसी इलेक्ट्रोड पर, और जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ गया। तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन चला इधर, और यहाँ पे कापर आयन पड़ा हुआ है। तो कापर आयन इलेक्ट्रॉन ले करके कापर के रूप में रिड्यूस होकर के जमा हो गया। तो कापर आयन घट गया, सल्फेट आयन बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए जिंक आयन आ रहा है, जिंक आयन बढ़ रहा है, सल्फेट घट रहा है। यहाँ पे कापर आयन जा रहा है, जमा हो जा रहा है, सल्फेट आयन बढ़ रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ में प्लस चार्ज बढ़ रहा है। प्लस चार्ज माने जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और रिडक्शन हाफ में माइनस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। At the same time, zinc ions are produced from the zinc plate will enter into zinc sulfate solution, and the concentration of zinc ion is increased in the oxidation half cell, and increase the positive charges takes place, accumulation of charge into the solutions. इस तरह से दोनों बातें कही गई कि पहले सेल में तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है क्योंकि कापर आयन तो जमा हो जा रहा है, और दूसरे सेल में कि एक्स्ट्रा जिंक आयन आ जा रहा है, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो सारी बातें हुई। तो अब इस तरह से जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिंक आयन इतना बढ़ जाए पॉजिटिव चार्ज कि इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देगा। दूसरी ओर इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है इसमें। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है प्यारे बच्चों। मान लीजिए आया किसी तरह से यहाँ, अब यहाँ पर माइनस चार्ज है, ढेर सारा माइनस चार्ज है, सल्फेट आयन। तो अब माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन फिर वापस हो जाए। ऐसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। यही होगा कि व्हाट हैपन इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड, यही होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट मेंटेन एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है। तो शुरू में तो थोड़ा बहुत बहता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन जिंक का यहाँ बढ़ता गया और इधर कापर जमा हो जाए और सल्फेट का बढ़ता रहा, तो कारण यही होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। यही होगा, यही आपका आंसर है। अब प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, व्हेन कापर वायर इज इमर्ज्ड, माने डुबा दिया जाए, व्हेन कापर वायर इज इमर्ज्ड, कापर वायर, कापर का तार इज इमर्ज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, दिस इज ड्यू टू। तो प्यारे बच्चों पहले ये समझे, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज बहुत होना चाहिए। मैंने शुरू में ही बता दिया है, शुरू का जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहा था आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया है, आप उस वीडियो में देखिए। तो कापर और सिल्वर की बात करें तो कापर ऊपर पड़ जा रहा है सिल्वर से, तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा कापर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कापर के तार को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए तो क्या होगा,
रिडॉक्स रिएक्शन होगा और क्या। अरे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा, यही होगा और क्या। तो अब देखिए 4 ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, रिडक्शन ऑफ कॉपर, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स हैविंग ब्लू कलर। पहला आंसर है ए, क्योंकि कॉपर ऊपर पड़ जा रहा है, सिल्वर नीचे पड़ जा रहा है, तो कॉपर का प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। देखिए कॉपर प्लस 2Ag है ना, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिल्वर ले लेगा, तो सिल्वर का रिडक्शन हो गया, और कॉपर इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह से है, या ऐसे लिखिए Cu प्लस 2AgNO3 और CuNO3 प्लस 2Ag, ये भी रिएक्शन है Cu प्लस 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, Cu कॉपर नाइट्रेट, NO3 ट्वाइस है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट बना, 2Ag 2 से मल्टीप्लाई 2Ag हो गया। चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रिएक्शन करें, तो कुल मिला के कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ जिंक रॉड इज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन राइजेज, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन फॉल्स, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज, द कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक रॉड देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स वेट। प्यारे बच्चों पहला सही है, सीधी सी बात है, मैंने बाकी तीनों आंसर नहीं है, पहला आंसर सही है। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जिंक रॉड को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबाएंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो आपका आंसर होगा ए, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन राइजेज। व्हाई राइजेज, बिकॉज द रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल को सेल को लेकर के मानते हुए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गलत स्टेटमेंट आपका आंसर होगा, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन तो होता ही है, ये तो सही है। एनोड इज निगेटिव, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड निगेटिव होता है, ये भी सही है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, हमेशा अपोजिट होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन राइट साइड तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है ना, तो हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, जो कि गलत है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट यही आंसर है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक दूसरे से कौन डिफरेंट है, डैनियल सेल, वोल्टैइक सेल, गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो प्यारे बच्चों शुरू के तीन सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। ये डैनियल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टैइक सेल भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, गैल्वानिक सेल भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और भी डिफरेंसेज हैं, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिकॉज आपका आंसर डी सही है, ध्यान दीजिए आपका आंसर डी सही है, डी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिकॉज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड काजेज इलेक्ट्रोलिसिस, इट्स एनोड इज पॉजिटिव। प्यारे बच्चों इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि ऊपर के तीनों सेल का एनोड क्या होता है, निगेटिव। तो इसका एनोड पॉजिटिव होता है एंड कैथोड इज निगेटिव। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।